गर्मियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में घूमते हुए ठंडी हवा का स्पर्श जिंदा होने का एहसास दे जाती है। पहाड़ों के चढ़ाव तथा उतार के मार्ग पर सर्प की जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल में बस चल रही थी। शीशे की खिड़की से नीचे देखते हुए सड़क फिसलती हुई पीछे जाती नजर आती थी और बगल से देवदार के बड़े और छोटे हरे भरे वृक्ष भी निकलती बस को बस निहारे जा रहे थे। पहाड़ी जमीन पर नए उगते हुए देवदार के नन्हे सुंदर पौधे जीवन का आगाज कर रहे थे। हमारी बस एक मोड़ लेती हुई कटीली तारों से घिरी हुई एक मीथेन गैस के भंडार वाले उस प्रोजेक्ट के पास जाकर रुकी जहां से गैस का उत्खनन होना था और जिसका हमें एक भ्रमणकारी पर्यटक के रूप में अवलोकन करना था। उस क्षेत्र में एक देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें लगातार एक ज्वाला जलती रहती है। वहां के पुजारियों से पूछने पर पता चला कि ये ज्वाला प्राकृतिक रूप से जल रही है तथा ये मंदिर 700 वर्ष पुराना है। 700 साल पहले के समय में विज्ञान उतना विकसित नहीं था। जब किसी व्यक्ति को इस ज्वाला के बारे में पता चला तो लोगों ने प्रथमतः क्या किया होगा? स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रश्न किया होगा कि ऐसा क्यों है, और उत्तर भी जल्द ही मिल गया होगा कि ऐसा दैवीय चमत्कार के कारण है। मानव मस्तिष्क में आदतन ये गुण है कि वो बिना जवाब के नहीं रह सकता। वो खुद इसके जवाब के बारे में सोचे। इससे बेहतर है कि किसी ज्ञानी से इसका जवाब ले लिया जाए। यही आसान तथा आलसी तरीका है। 17वीं शताब्दी न्यूटन के समय से पहले के समय में लोगों के हर एक प्रश्न का जवाब धर्म के पास था। आप कुछ भी पूछ लीजिए, उनके पास हर एक प्रश्न का जवाब था, जिसमें से कई सारे जवाबों का आधार मात्र कोरी कल्पना ही थी। उस समय मानव चेतना के विकास के क्रम में जीवन को समझने का तथा जीने का यही ढंग था। लंबे समय के अंतराल के बाद किसी ने सोचा कि इस मंदिर में ज्वाला निकलने का कारण प्राकृतिक गैस का भंडार हो सकता है। उस जगह जमीन की खुदाई की गई। बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस प्राप्त हुआ। जमीन के अंदर कई सालों तक पूरे देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति का भंडार था। मात्र एक वैज्ञानिक तथा तथ्यपरक सोच के कारण बड़ा परिवर्तन सामने था। मानव मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया ने मानव सभ्यता के विकास में बड़ा योगदान किया है। सोचने तथा विकास करने के लंबे अंतराल में दो बातें स्पष्ट रूप से दिखती है। एक है धार्मिक सोच, जो कि मान्यताओं और कल्पनाओं पर आधारित है, और वैज्ञानिक सोच जो कि तथ्य, प्रयोग तथा परिणाम पे आधारित है। स्पष्ट है कि समय के लंबे इतिहास में एक तरफ धार्मिक सोच ने जितनी प्रगति की, उसकी तुलना में अतीत के कुछ सौ वर्षों में ही विज्ञान ने ज्यादा ही प्रगति कर ली। धार्मिक सोच की तुलना में वैज्ञानिक सोच ने मानव को नए तरह से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। तो इससे हम क्या सोचें कि अब धर्म की कोई जरूरत नहीं? क्या धर्म का विकल्प विज्ञान है? क्या धार्मिक सोच और वैज्ञानिक सोच के बीच में शत्रुता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक सोच धार्मिक सोच से बिल्कुल अलग ही तरीके से अपनी रेखा खींचता है। ये सिखाता है कि सही तरीके से कैसे सोचा जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि धर्म में भी वैज्ञानिक सोच को पैदा किया जा सकता है। ऐसा करने से धर्म पहले की तरह न रह जाएगा। शायद संगठित धर्म का प्रारूप ही बदल जाए। वैज्ञानिक सोच कार्य कारण के सिद्धांत पर चलती है, जिसकी नींव बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही रख दी थी। बुद्ध का धर्म ज्यादा वैज्ञानिक है। हालांकि संगठनात्मक ढांचे, पुरातन विचारों तथा समय के प्रभाव के कारण अब वो भी अपने शुद्धतम रूप में नहीं रह गया है। इस धर्म में भी कई तरह के कल्पनाओं तथा अंधविश्वासों ने अपनी जड़ें जमा ली है। नए धर्म में कल्पनाओं और अंधविश्वासों को जगह नहीं होगी। तथाकथित धार्मिक लोगों में प्रायः विज्ञान को लेकर नकारात्मक भावना रहती है। उन्हें लगता है कि वैज्ञानिक सोच उनके धरातलीय व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। ये डर किसी हद तक ठीक भी है। यदि धर्म वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़ता है तो फिर धर्म ऐसा नहीं रह सकता जैसा कि अभी है। वो ज्यादा तार्किक, तथ्यपरक, समतामूलक, द्रुत तथा स्पष्ट होगा। पुराने धर्म को एक्सपायर हुए सदियों हो चुके, अब वो सड़ चुका है। धर्म में वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। धर्म को परिवर्तन की जरूरत है।